हेलो एवरीवन, मैं हूं अज़रा और आप देख रहे हैं एडवर्ड्स फिंग। मैं यहां पे आपके साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ ज़रूरी एमसीक्यू डिस्कस कर रही हूं। आप क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले वीडियो को पॉज करके ना जो क्वेश्चन है उसे खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो माउंट किलिमंजारो है। ये हाईएस्ट पीक है किसकी? अफ्रीका कंटिनेंट की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इज़ नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ऐसी कौन सी यूरोप की कंट्री है जिसे हम लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहते हैं? ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो फिनलैंड है ना उसे हम लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहते हैं, क्योंकि इस कंट्री के अंदर आपको बहुत सारी लेक्स देखने को मिलेंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो माउंट एवरेस्ट है ये किसका पार्ट है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, महालंगूर हिमालय है जो, ये इसके अंदर जो माउंट एवरेस्ट है वो लोकेटेड है। ये आपको ईस्टर्न नेपाल में मिलेगा। ठीक है, इसी का पार्ट है, इसी में आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एट विच अमोंग द फॉलोइंग द क्विक सेंड विल बी फाउंड। ठीक है, आपको इनमें से किसके अंदर जो क्विक सेंड है वो देखने को मिलेगी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, रिवर बैंक्स आपको नदियों के किनारे और लेक्स के पास और मार्शेस में आपको क्विक सेंड देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ड्यू टू विच द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द पोल इज ग्रेटर देन एट द इक्वेटर। आपको बताना है जो पोल्स हैं ना अर्थ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल हैं, उनमें जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ज़्यादा वेट उसका ज़्यादा क्यों लगेगा, उसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेविटेशन काफ़ी एक्टिव होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे? पोल्स पे। तो इस वजह से वहाँ पे जो भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा उसका वेट हैवी लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच आइलैंड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सदर्न एंड ऑफ मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, जो साउथ ईस्ट एशिया है ना उसका सदर्न एंड पे कौन सी जो मैरीटाइम है वो है? तो वो है तैमूर। जो तैमूर आइलैंड है ना, तैमूर सी के नॉर्थ में ये पड़ता है, वहाँ पे जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको मिलेगा मैरीटाइम के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो बाल्टारू ग्लेशियर है ना, ये कौन सी माउंटेन रेंज में आपको मिलेगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो काराकोरम रेंज है उसके अंदर ही आपको बाल्तोरो ग्लेशियर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। आपको बताना है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है लैम्बर्ट ग्लेशियर। ठीक है, ये आपको मिलेगा एंटार्क्टिक जो कंटिनेंट है उसमें मिलेगा, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हु गेव द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है ना ये थ्योरी किसने दी थी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, जो एडविन हुबल थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, और उनका मानना है कि अभी भी प्रेजेंट में भी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, बट बहुत ही स्लो स्पीड में। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विच स्टार इज़ द कूलेस्ट बेस्ड ऑन कलर। अगर हम कलर के बेस पे देखेंगे स्टार्स को, तो कौन सा स्टार जो है वो सबसे कूल होगा? तो उसके इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जो रेड कलर का स्टार होगा वो सबसे कूल होगा। ठीक है, कूलेस्ट होगा। और अगर हम सबसे हॉटेस्ट स्टार देखेंगे तो वो आपको ब्लू कलर का मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच इरा डज दी सुपर कंटिनेंट पेंजिया सेपरेट। ठीक है, जो सुपर कंटिनेंट था ना पेंजिया, वो कौन सी इरा में सेपरेट हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मीजोजोइक इरा है जिसे हम मिडिल एज भी कहते हैं, उसके इसी इरा के अंदर जो सुपर कंटिनेंट पेंजिया है वो सेपरेट हुआ था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ अ लीनियर लो लैंड क्रिएटेड बाय अ टेक्टोनिक रिफ्ट आर फॉल्ट कॉल्ड। मतलब जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से एक लो लैंड क्रिएट हो जाती है लैंड सरफेस पे, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, ये एक फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, जो लैंड होती है वहाँ से नीचे डस जाती है, एक वैली क्रिएट कर देती है, उसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं। जो टेक्टोनिक रिफ्ट वैली से टेक्टोनिक प्लेट की वजह से ये होती है, बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑन द बैंक्स ऑफ विच अमोंग द फॉलोइंग रिवर्स इज द आइलैंड माजुली सिचुएटेड। आपको बताना है कौन से रिवर के बैंक पे आपको माजुली आइलैंड जो है वो मिलेगा। तो मैंने पहले भी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उस पर आपको माजुली आइलैंड मिलेगा, और ये इंडिया का भी लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है और वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपके लिए, विच अमोंग द फॉलोइंग प्लेट्यू इज़ आल्सो नोन एज एशिया माइनर। ठीक है, जो एशिया, हम कौन से प्लेट्यू को एशिया माइनस कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन सी। ठीक है, अंटोलियन जो प्लेट्यू है ये, इसे हम माइनर एशिया कहते हैं, और ये आपको मिलेगा जो तुर्की है ना कंट्री, उसमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच अमोंग द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ्स एटमोसफियर डज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड अदर सैटेलाइट्स ऑर्बिट। आपको जो अर्थ का एटमोसफियर है उस उनमें से कौन सी लेयर के अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या दूसरी सैटेलाइट की ऑर्बिट्स मिलेंगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो थर्मोस्फियर है ना अर्थ, जो हमारे अर्थ की जो स्फीयर हैं उसके अंदर एटमॉस्फेयर की लेयर है, जो थर्मोस्फेयर है उसके अंदर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच अमोंग द फॉलोइंग आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका। जो अफ्रीका कंटिनेंट है ना उसके साउथ में आपको मिलेगा कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, आपको बताना है वहाँ पे कौन लोग रहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, बुशमैन लोग हैं, जो पीपल हैं वो आपको कालाहारी डेजर्ट में के इनहेबिटेंट मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो नीचे दी हुई टाइप है इनमें से सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप की एग्रीकल्चर कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की एग्रीकल्चर है। इसमें क्या होता है कि अगर एक लैंड के पीस पे क्रॉप को ग्रो किया, तो फिर जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ से शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे भी फर्टाइल साइल होगी वहाँ पे जाकर क्रॉप ग्रो की जाती है, और इस तरह से लैंड काफ़ी वेस्ट होती है। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, बहुत ही प्रिमिटिव एग्रीकल्चर की टाइप है। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एक्सप्रेस वे। आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे मिलेंगे आपको। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो यूएसए है उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा जो एक्सप्रेस वेज हैं वो मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो बुरान विंड है वो कहाँ पे ब्लो करती हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो ईस्टर्न एशिया है वहाँ पे आपको बुरान विंड्स मिलेंगी। ये जो जब सर्दियाँ होती हैं तब बहुत ही कोल्ड होती हैं, और जब समर होता है उस टाइम क्या होती हैं, ये हॉट और ड्राई हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो लेक विनिपेग है ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस कंट्री के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आपको कनाडा के अंदर ये लेक मिलेगी, और इसकी खासियत ये है कि ये बाकी वाले लेक्स के मुकाबले में काफ़ी शैलो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ आल्सो नोन एज अर्थ सिस्टर प्लैनेट। इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसे हम अर्थ सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो वेनस है ना इसे हम अर्थ सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। ये मरकरी के बाद दूसरे नंबर पे लोकेटेड है, सन से दूर दूसरे नंबर पे है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द टू कंट्रीज़ कनेक्टेड बाय काराकोरम पास। जो काराकोरम पास है ना, उसके थ्रू कौन कौन सी दो कंट्रीज़ हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडिया और चाइना हैं जो वो एक दूसरे के साथ कौन से पास के थ्रू कनेक्ट होती हैं, काराकोरम पास के थ्रू कनेक्ट होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो ग्वादर बे है ये कहाँ इज़ लोकेटेड इन विच गल्फ, ये कौन से गल्फ में लोकेटेड है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो गल्फ ऑफ ओमन है ना वहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, ग्वादर बे। और ये जो गल्फ ऑफ ओमन है ये इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ अरेबियन सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। आपको बताना है इंडिया की लॉन्गेस्ट बीच कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, जो मेराइना बीच है वो इंडिया की लार्जेस्ट बीच है। ये आपको चेन्नई में मिलेगी, मीन्स तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। ठीक है, आपको बताना है एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन है येंगज़े रिवर जो है ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर है। और ये वर्ल्ड में, अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो ये तीसरे नंबर पे आता है। और एशिया में ये चाइना जो कंट्री है उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, येंगज़े रिवर, और ये एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ग्लेशियर इज़ द फास्टेस्ट मेल्टिंग ग्लेशियर इन अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका है उसके अंदर कौन सा ग्लेशियर बहुत ही तेज़ी से पिघल रहा है, उसका ग्लेशियर से वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, जो पिने आइलैंड ग्लेशियर है ना ये आपको अंटार्कटिका के अंदर मिलेगा और ये बहुत ही फास्टली मेल्ट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। आपको स्काई के अंदर जो भी कॉन्स्टिलेशन मिलते हैं उनमें से लार्जेस्ट कौन सा है। कॉन्स्टिलेशन होता है एक स्टार का ग्रुप होता है, कुछ पार्टिकुलर नंबर ऑफ स्टार का, तो वो एक डिफरेंट शेप लेते हैं। तो इनमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, जो इसका हाइड्रा इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, जो सबसे लार्जेस्ट है हाइड्रा, इसके बाद विर्गो आता है और फिर उर्सा मेजर जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ काज ऑफ अर्थक्वेक। आपको इनमें से बताना है कि वो कौन सी वजह ऐसी नहीं है, नॉट। ठीक है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है उनमें से इनमें से वो नहीं वजह है। तो वो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो सुनामी है ना इसकी वजह से मतलब अर्थक्वेक के पीछे ना सुनामी का कोई भी रीज़न नहीं होता कि सुनामी की वजह से अर्थक्वेक आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो फॉल्ट जोन है या प्लेट टेक्टोनिक है या वोल्केनिक एक्टिविटी, इन सब से जो है वो अर्थक्वेक आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच क्लोड्स आर आल्सो कॉल्ड एज थंडर हेड्स। हम इनमें से कौन से क्लोड को थंडर हेड्स भी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, जो कुमुलो निम्बस क्लोड्स होते हैं ना उन्हें हम थंडर हेड्स भी कहते हैं और ये वर्टिकली ग्रो करते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है विच साइक्लोन आर आल्सो कॉल्ड एज फ्रंटल साइक्लोन। मतलब कौन से साइक्लोन को हम फ्रंटल साइक्लोन भी कहते हैं, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन को कहते हैं या टेम्परेट जोन को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन जो 2 है ना, यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन है जो उसे हम फ्रंटल साइक्लोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है।